हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस, और जनरल साइंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने देख लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोगों ने देख लिया था रेडियो एक्टिविटी, हम लोगों ने देख लिया था मेटल का क्लासिफिकेशन। और हम लोग अब देख रहे थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मेटल्स रिलेटेड। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। और उसे आप लोग एज इट इज समझते हुए याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले है ग्रीन विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, नीला थोता, लाल थोता। देखिए जो विट्रॉल वर्ड है ना, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है यूपीपीसीएस सीधे सीधे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विट्रॉल होता क्या है। विट्रॉल वर्ड्स जहां भी आएगा आप समझ जाइएगा कि ये सल्फर का कोई साल्ट है। किसका साल्ट है? सल्फर का। ये सल्फेट का इसमें साल्ट रहेगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये होता है सल्फेट का साल्ट, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये होता है क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर इसलिए होता है क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रेट्स, यानी कि 7H2O, 5H2O, 7 पानी के अणु मिले रहेंगे, 5 पानी के मॉलिक्यूल्स मिले रहेंगे। और इनको थोड़ा सा अगर हम लोग गर्म कर देते हैं तो ये पानी उड़ जाता है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। तो विट्रॉल वर्ड के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑप्शंस में अगर सल्फेट नहीं है तो वो तो रूल आउट ऐसे ही हो जाएगा। तो सल्फेट होता है, दूसरा आपको देख लेना है कि क्रिस्टलाइन नेचर होता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रीन विट्रॉल क्या होता है। देखिए ग्रीन विट्रॉल होता है, इसको लोकल भाषा में बोला जाता है हरा कसीस। हरा कसीस केमिकल फॉर्मूला उसका होता है Fe2SO4। Fe2SO4 में 7 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। अब चूंकि आयरन का कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर होने के कारण इसको हरा कसीस भी बोलते हैं। यूज कहाँ होता है? एनीमिया की कमी होती है। एनीमिया होता है जब आयरन की कमी होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को एनीमिया होता है और उसको आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है तो वो इसी फॉर्म में दिया जाता है। तो हमारा ग्रीन विट्रॉल हो गया फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। उसके बाद होता है व्हाइट विट्रॉल। व्हाइट विट्रॉल होता है जिंक सल्फेट, और इसके भी 7 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। जिंक सल्फेट हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, एंटी माइक्रोबियल, या कह सकते हैं कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होता है ड्रग इंडस्ट्री में, जहाँ भी दवाइयाँ बनने का काम होता है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सौंदर्य प्रसाधन जहाँ भी बनते हैं वहाँ पे व्हाइट विट्रॉल का यूज होता है, जिंक सल्फेट का यूज होता है। तो हमने देखा हरा कसीस। याद ये रखना है कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि डिफरेंस यही क्रिएट करता है ऑप्शंस में। 7H2 होते हैं, हो सकता है 5H2 पूछ ले, हो सकता है 2H2 दे दे। तो यहाँ पे 7 है, इसमें भी 7 है, तो दोनों में कितना कितना हुआ? 7 7। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा नीला थोता। नीला थोता ये होता है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीला होता है, इसलिए इसको कॉपर सल्फेट होता है। बस डिफरेंस यहाँ इतना होता है कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो 5 होते हैं। जो चीज़ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ग्रीन विट्रॉल में और व्हाइट विट्रॉल में, नीला थोता में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है आपके इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, जर्मीसाइड बनाने में, और इसका यूज होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी वगैरह बनाने में, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि CuSO4 में 5H2O होते हैं। इसी तरीके से होता है लाल थोता। लाल थोता होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का सल्फेट।
और इसमें भी होते हैं 7H2O, और ये भी यूज होता है बैटरी वगैरह में। तो ये आपके हो गया ग्रीन, वाइट, नीला, लाल। इसके अलावा कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है ऑयल ऑफ विट्रॉल, यानी कि विट्रॉयल का तेल क्या होता है? तो ये क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है स्वीट ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो स्वीट ऑयल ऑफ विट्रॉल ये पूछ लेता है, और ये क्या होता है? ये होता है डाई इथाइल ईथर। केवल नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। डाई इथाइल ईथर वैसे सबसे ज्यादा पूछा गया है ऑयल ऑफ विट्रॉल। और उसके बाद एक और याद कर लीजिएगा, विट्रॉयल ऑफ क्ले, मिट्टी का होता कह लीजिए। तो ये होता है आपका एलम। एलम क्या होता है? एल्युमिनियम का सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। एलम याद कर लीजिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट विट्रॉल हो गए। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कुछ पूछेगा। अगर कुछ होगा तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो ग्रीन विट्रॉल देख लिया आपने, व्हाइट विट्रॉल देख लिया, नीला थोथा देख लिया, लाल थोथा देख लिया। उसके बाद आपने ऑयल ऑफ विट्रॉल देख लिया, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रॉल देख लिया, और ये विट्रॉयल ऑफ किले आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धातु संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि मोती की संरचना क्या होती है। तो मोती की संरचना में, मोती में सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम, क्योंकि उसके सेल का बना हुआ होता है, और सेल में क्या होता है सबसे ज्यादा? कैल्शियम। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि वो जीव होता है तो उसमें प्रोटीन भी आ जाती है। तो पूछा गया है कौन सी प्रोटीन? तो प्रोटीन का नाम है ये कांचियोलिन। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कांचियोलिन हो गया, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। वाटर तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। तो ये मोती की संरचना अगर बात पूछता है तो ये हो जाती है। उसके बाद माणिक्य एवं नीलम। माणिक्य और नीलम जो होते हैं वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन जो माणिक्य में लाल कलर होता है इसमें थोड़ी मात्रा में क्रोमियम ऑक्साइड भी होता है, Cr2O3। और जो उसका रेड कलर आता है, वो क्रोमियम के कारण आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि माणिक्य एवं नीलम क्या होते हैं, तो हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन अगर पूछता है कि माणिक्य एवं नीलम में, माणिक्य में जो रेड कलर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, तो वो क्रोमियम ऑक्साइड। उसके बाद पूछता है सुहागा। सुहागा आप नाम याद रख लीजिएगा, सोडियम टेट्रा बोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट को सुहागा बोलते हैं। लिख लीजिए, अगर फॉर्मूला लिखना है तो Na2B4O5, इसका हाइड्रोक्साइड जिसके 4 मॉलिक्यूल और उसमें 8 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, B4O5, हाइड्रोक्साइड के 4 और वाटर के 8 मॉलिक्यूल होते हैं। ये सोडियम टेट्रा बोरेट, ये हो गया आपका सुहागा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होता है? घरों में कारीगरों द्वारा यूज किया जाता है, मूर्ति कलाकारों द्वारा यूज किया जाता है, और डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है जब प्लास्टर करते हैं। इसी में एक चीज और याद रख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही मिलता जुलता है जिप्सम। जिप्सम भी काफी बार पूछा गया है। डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना है कि जिस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे वाटर का आधा मॉलिक्यूल होता है।
इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, या हेमी माने होता है आधा, तो कैल्शियम सल्फेट का आधा मॉलिक्यूल होता है जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है आपका, ये होता है आपके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरीके से आपने इसमें देखा, मोती की संरचना को देखा, माणिक एवं नीलम की संरचना को देखा। इनमें माणिक का लाल कलर किस लिए होता है, क्योंकि उसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, इसलिए रेड कलर आ जाता है। सुहागा का नाम आप याद रख लीजिए केमिकली, सोडियम टेट्राबोरेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट के जब 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब आधा मॉलिक्यूल होता है या हेमी हाइड्रेटेड वाटर होता है तो ये जिप्सम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। कल हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि जो भी हमारी ये मेटल्स होते हैं उसकी अधिकता से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, और उन बीमारियों का क्या क्या नाम है, उसको हम लोग कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।